गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। ये सब एक छोटी सी कथा से मैं आपको कहने जा रहा हूं। ये वास्तव में कथा नहीं है, ये मेरे मन की व्यथा है, मेरे मन का दर्द है, मेरे मन का दुख है। इसलिए इस कथा को कथा ना समझते हुए मेरी व्यथा समझे। मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहिए होना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो सब एक कथा के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाए। हिम्मतनगर में एक अंबालाल नाम का कुम्हार रहता था। जमीन से अच्छे किस्म की मिट्टी खोद करके उसके घड़े बनाने का कार्य करता था। घड़े बनाता था, कुंडे बनाता था। और वो बाजार में बेचने का कार्य करता था। और बाजार में बेचने के लिए उसने अनेकों गधे पाल के रखे थे। और हर साल वो गधों की प्रजा बढ़ती जाती थी। और उसने एक नियम बनाया था, जब ज्यादा गधे हो जाएं तो हर साल पुष्कर मेले में जाने का और पुष्कर के मेले में गधे बेच के आने का। जो ज्यादा गधे हो जाएं बेच के आने का। ऐसे एक बार ये अंबालाल कुमार हमारा गधे बेचने के लिए पुष्कर के मेले में गया। इस साल उसने 5 गधे लेकर चला था। उन 5 गधों को लेकर धीरे 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 यात्रा करते 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 पुष्कर के पशु मेले में इमली के झाड़ के नीचे 5 गधों को लाइन से बांध दिया। बाकी जगह भी कुछ गधे रखे थे, कुछ गाय थे, घोड़े थे। ऐसा पशु मेला लगा हुआ था। इसमें कोई भी गिराई आता था, गधों की कीमत पूछता था, तो गधों की कीमत जो बताता था वो सुन करके सामने वाला भड़क जाता था। वो बताता था 1 नंबर का गधा 200 रुपए का, 2 नंबर का गधा 200 रुपए का, 3 नंबर का गधा 200 रुपए का, 4 नंबर का गधा 200 रुपए का, 5 नंबर का गधा 1200 रुपए का। और जो 5 नंबर का गधा था उस पर जय बाबा स्वामी का स्कार्फ बंधा हुआ था। तो सब लोग बड़े विचित्र नजर से देखते थे और सोचते थे जब ये 1000 रुपये ज्यादा मांग रहा है तो निश्चित इस गधे में कुछ तो भी होगा, चमत्कारिक गधा होगा। वो बोले इसीलिए उसके ऊपर स्कार्फ बंधा हुआ है। तो धीरे 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 धीरे
वो गधा तो एक भी नहीं बिका, लेकिन इन गधों की चर्चा पूरे बाजार में हो गई। जो आ रहा है वो बात कर रहा है, और बड़े बड़े भाव की दृष्टि से देखते थे उस पांचवें गधे की ओर जिसके ऊपर स्कार्फ बंधा हुआ था। वही लोग बोलते थे हा हा हा, क्या दुलत्ती झाड़ता है, दुलत्ती झाड़ता है, उसमें से वाइब्रेशन निकलते। उसके बाद में कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं, उसके सानिध्य में अच्छा लगता है, जब तो इसके दाम इतने ज्यादा है, क्योंकि 1000 रुपये ज्यादा मांग रहा है, तो निश्चित ही कुछ तो भी भीतर भी चेंज होगा, भीतर भी बदला होगा। कोई बोलते नहीं नहीं, इसके ऊपर गुरु कृपा हुई है, क्योंकि स्कार्फ बंधा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग आके चर्चाएं करते थे। बाद में धीरे 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 शाम तक पूरे बाजार में चर्चाएं फैल गई। एक चमत्कारी गधा आया हुआ है, वो गधे के सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है, वो गधे के सर पे स्कार्फ बंधा हुआ है। बाद में शाम तक वो कोई भी गधे नहीं बिके, पांचों के पांचों गधे रह गए, क्योंकि जो आता था वो चमत्कारी गधे की तरफ ध्यान देता था, बाकी गधों की तरफ ध्यान नहीं देता। तो पशु मेला कमेटी का अध्यक्ष इस अम्बालाल कुमार के पास आया, बोले ये तूने पांचों गधे रखे हुए, इस पहले नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, दूसरे नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, तीसरे नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, चौथे नंबर के गधे की कीमत 200 रुपये, पांचवें की 1200 रुपये। तो तूने स्कार्फ भी बांध के रखा है इसके ऊपर, या कोई विशेष गधा है? दिखने को तो पांचों गधे एक जैसे दिखते हैं, रंग भी करीब करीब एक ही जैसा है, उनके दांत देखे तो दांत भी एक ही जैसे थे, यानी एक ही उम्र के थे, सबकी उम्र एक जैसी है, सब दिखने में भी एक जैसे ही हैं, ताकत में भी सब एक जैसे हैं, सब समान है। बाहरी रूप से तो कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा है, बाहरी रूप से तो कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पांचवें गधे में ऐसा क्या है, उसकी कीमत 1200 रुपये मांग रहा है, 1000 रुपये ज्यादा मांग रहा है। तो कोई चमत्कारिक गधा है, कोई गुरु कृपा बरसी है? लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे, पूरे दिन भर बातें चल रही उसी की। अम्बालाल कुमार वो शर्माया, रास्ते भी लग गया लोगों की मूर्खता के ऊपर। बाद में उसने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पांचवें गधे ने मेरी 1000 की नोट खाई हुई है, तो वसूल तो करने की नहीं, इसलिए उसकी कीमत 1200 रुपये रखी। गधा तो गधा ही है वो। तब जाके राज खुला कि पांचवा पीले स्कार्फ वाला भी गधा ही था, उसमें कुछ चेंज नहीं था, उसमें कुछ बदलाव नहीं था, वो नहीं गधों जैसा था। फिर 1000 की नोट उसने खाई थी, इसलिए उसकी कीमत 1200 रुपये हो गई थी। तुम्हारी स्थिति भी वो पांचवें गधे जैसी है। गुरु सानिध्य मिलके, गुरु कृपा मिलके कोई बाहरी बदलाव आ गया होगा। कोई बाहरी चेंज आ गया होगा। केवल पीला स्कार्फ बांधने से कोई साधक नहीं बन जाता। साधक बनने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधक जिसने अपने आप को साधा हुआ है, साधक यानी ये सदा हुआ है, न भविष्य काल से बंधा हुआ है, न भूतकाल से बंधा हुआ है। इस भूतकाल से
और भविष्य काल से अपने हाथ को बीच में वर्तमान में रखकर, वर्तमान में रहकर प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। न उसके जीवन में कोई दुख है, न उसके जीवन में कोई सुख है। क्योंकि दुख और सुख इन दोनों से परे इन दोनों से ऊपर वो पहुंच गए। जीवन में इस 10वें चैतन्य महोत्सव पे थोड़ा एकांत में रुककर बैठकर थोड़ा मंथन करो, आत्मचिंतन करो। इन 10 सालों में हमारे में क्या भीतरी बदलाव आया है, क्या भीतरी चेंज आया है। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है। और वो कब चोला बदल लेता है, कब रंग बदल लेता है, कब रूप बदल लेता है, वो अपने को पता नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहंकार ने साधक का चोला पहन लिया। पहले हमें अहंकार अमेरिका था, अब अमेरिका अहंकार नहीं रह गया हो, लेकिन साधक का अहंकार आ गया हो। यानी अहंकार ने रूप बदल लिया। पहले हमें हो सकता है विद्या का अहंकार हो, बुद्धि का अहंकार हो, और उस बुद्धि के अहंकार ने चोला बदल लिया, साधक का चोला पहन लिया। यानी अहंकार गया नहीं, परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। पहले हमें रूप का अहंकार हो, अब रूप का अहंकार नहीं रहा, लेकिन साधक का अहंकार आ गया। तो अहंकार गया कहां? अमीरी के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ, ज्ञान के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ, रूप के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ, गरीबी के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ। ऐसा मत सोचो कि अमीरी को ही अहंकार रहता है, गरीब लोगों को भी अहंकार, मैं गरीब हूं, इसका अहंकार। तो अगर आपको अहंकार है कि आप साधक हैं, इसका अहंकार है, तो अहंकार सिर्फ परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है, गया नहीं है। इसलिए गया नहीं है क्योंकि आपने आपका अस्तित्व
सामूहिकता में आके भी, कलेक्टिविटी में आके भी अलग रखा हुआ है। और इस अलग रखने के कारण ही बाहरी परिवर्तन आया हुआ दिखता है, लेकिन आया नहीं है। चोला बदला हुआ दिखता है, लेकिन बदला नहीं है। क्योंकि अगर बदला तो हमारे में एक आमूल परिवर्तन आना चाहिए। प्रेग्नेंट औरत रहती ना, उसके कमरे के अंदर एक सुंदर बालक का चित्र लगाया रहता है, सुंदर बालक की छवि लगाई रहती है। तो अपने 7 महीने 8 महीने गर्भ के दौरान उस बालक की तरफ चित्त रखते रहती है, ताकि उसको भी ऐसे स्वस्थ सुंदर आकर्षक बालक जन्म दे। और वो सिर्फ 9 महीने रखती है, 9 महीने में भी वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है। तो तुमने तो 10 साल से रखी हुई है, क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ? उस गुरु का एक भी गुण अगर अपने में आया नहीं तो क्या फायदा उस 10 साल का? बदलाव कहां से आना चाहिए? क्या चेंज चाहिए, क्या बदलाव चाहिए? क्या होना चाहिए, क्या है? सबसे पहले समय का ध्यान रखो, सबसे पहले टाइम का ध्यान रखो। कल आप कल्पना करो कि मोक्ष की रेल यहां से 3 बजे छूटने वाली थी, तो कितने लोग मिस करते थे? 90% लोग यहां थे ही नहीं, जबकि आपका रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे का था। जब मैं ध्यान की कितनी भी अवस्था में हूं, कितनी भी स्थिति में हूं, तो भी मैं मेरे समय पे लथड़ते लथड़ते पहुंच ही जाता हूं। आप होश में नहीं पहुंच सकते, टाइम पे नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने एक कॉलेज में नाटक बिठाने का आयोजन किया। कौन कौन लोग नाटक में खड़े हो रहे हैं? 500 लोग तैयार हो गए, हम आएंगे, हम काम करेंगे। उसने कोई इंटरव्यू नहीं लिए, कोई साक्षात्कार नहीं लिया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, किसी को भगाया नहीं। सबको बोला ठीक है, फुटबॉल के मैदान पे आ जाओ, 500 के 500 लोग सब नाटक में आ जाओ। तो प्रिंसिपल ने प्रश्न पूछा कि पात्र तो केवल 5 हैं, आप जो ड्रामा खेलने जा रहे हो उसके पात्र तो केवल 5 हैं, आपने 500 लोगों को क्यों ले लिया? तो डायरेक्टर ने उत्तर दिया, आखिरी में ये 5 ही रहने वाले। तो 500 को मैदान पे लेके जाता था, रोज पीटी कराता था, रोज योगासन कराता था। ऐसे 8 दिन निकल गए। रोज थोड़े थोड़े लोग उसको गालियां देके बाई हो जाते। योगासन का नाटक से क्या संबंध है? इस पीटी का नाटक से क्या संबंध है? कुछ नहीं, 1-1 घंटा खड़ा रखता था, खड़े रहो स्टैच्यू तरीके। अब ये खड़े रहने से नाटक का क्या संबंध है? ऐसे उसको गाली देते लोग बहुत कम हो गए। और सचमुच आखिरी में केवल 5 ही लोग बचे, बाकी सब भाग गए, बिना भगाए भाग ही गए। तो डायरेक्टर ने कहा, अपने जमाने के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जिसका शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं है वो नाटक क्या खाक करेगा?
एक पात्र जब नाटक में बोल रहा है तो बाकी सब पात्रों ने शांत हो जाना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं खुजाल रहे हैं, कहीं हिल रहे हैं, तो उस पात्र के बोलने का इफेक्ट कम हो जाता है। तो यानी नाटक के अंदर भी अगर परिपक्वता लाने की है तो पहले शरीर पे नियंत्रण चाहिए। जब तक शरीर पे नियंत्रण नहीं आता तब तक तुम्हारा कला पे नियंत्रण नहीं आ सकता, तब तक तुम्हारा आत्मा का नियंत्रण। कला भी आत्मा से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। सबसे पहले शरीर पे नियंत्रण चाहिए, और नियंत्रण के लिए आवश्यक है समय। जो समय दिया है उस समय बराबर पहुंचो ही। अब आप बताओ, आप बोलते हो ना मेरे से आप जुड़े हुए हो, जब मैं टाइम पे पहुंचता आप क्यों नहीं पहुंचते? मैं इतने ट्रांस की स्थिति में रहता हूं, पत्नी से बात नहीं करता, बच्चों से बात नहीं करता, एकदम अकेला कोने में पड़ा रहता हूं। आज भी सुबह से लैट्रिन के ऊपर जाके पड़ा हुआ था कि नहीं, माने मेरा दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दूसरे का मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इतनी स्थिति में से भी लथड़ाते कुछ नहीं, नीचे उतरा, नहाया, इधर आए। क्यों? टाइम दिया हुआ था, इस टाइम पे पहुंचने के लिए। एक दृढ़ इच्छा शक्ति, उस जगह पहुंचना ही है, उस समय पहुंचने के लिए। कितनी भी ध्यान की अवस्था में एक संकल्प करके जाते हैं कि इस समय तक यहां पहुंचने का, वो संकल्प है। हो सकता है उसके लिए अपने को कुछ छोड़ना पड़े, छोड़ो ना। तो सबसे पहला एक सीखो कि समय पे पहुंचना। सब जगह टाइम टू टाइम देखो, जो टाइम है उसको बराबर ध्यान रखो, कभी भी टाइम को मिस मत करो। कहीं ऐसा नहीं हो टाइम मिस करते करते तुम्हारा सब कुछ मिस हो जाए। दूसरा, ध्यान यानी चित्त के ऊपर नियंत्रण। चित्त को नियंत्रण बाद में है। चित्त नियंत्रण के पहले शरीर पे नियंत्रण आवश्यक है। अभ्यास करो ना शरीर पे नियंत्रण का। समय पे सो, समय पे जागो, समय पे ध्यान करो, समय पे भोजन करो, और भोजन सुपाच्य भोजन करो। तुम लोग मेरे लिए उतना नहीं सोचते जितना मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं। तुम आने के पूर्व मैं गया था, वो रसोई वो मिल के आया। मैंने उसको बताया पैसा बचाना अपना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य सुपाच्य खाना दो, इजी डाइट, जो आसानी से पचा सके, आसानी से पच सके, और दूसरे दिन सवेरे भी वो उतने हल्के, उतने प्रसन्न होकर ध्यान कर सके। आश्रम का खाना एक आदर्श खाना हो, ऐसी मेरी इच्छा है। अब आपके घर पे तो आपके मनपसंद खाते ही रहते हैं, चटपटे व्यंजन खाते रहते हैं, तेल के व्यंजन खाते रहते हैं, घी के व्यंजन खाते रहते हैं। तुम्हारी इच्छा, लेकिन क्या खाना चाहिए? ध्यान के लिए क्या खाना उपयुक्त है, उचित है, ये बताना गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।